हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का जीव विज्ञान का पेपर देखेंगे बच्चों। ठीक है, जो पेपर है 348 है, सीट नंबर 348। ठीक है, सीट नंबर 348 GH है और पेपर है ये जीव विज्ञान का 2024 का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया गया है। अभी हल करेंगे बाद में, पहले देखेंगे पेपर कैसा है। देखिए पहला क्वेश्चन आया है, आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आया पहला बच्चों, विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोगी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है। फिर देखिए अगला टॉपिक है, 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का कितना समसूत्री विभाजन होगा, ये भी पढ़ाया गया है। अभी इसको तो मैं घ नंबर क्वेश्चन भी पढ़ा के आ रहा हूँ जस्ट एक दो दिन पहले, कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, निश्चित उत्तरी प्रश्न, मतलब सब करना है, इसमें कुछ छोड़ना उड़ना है नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। पहला है, जैव विविधता के क्षति के कोई दो उपाय लिखी। बहुत बेहतरीन है, एकदम बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, फिर दूसरा, मानवों में किसी एक लिंगी संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। मतलब किसी जो लिंग संलग्न से होता है उसका पूर्ण रोग का नाम लिख दीजिए, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा है, IUD का पूर्ण नाम बता दीजिए, बहुत बेहतरीन। फिर देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो नील शैवाल के नाम बता दो, बहुत आसान है। फिर क्या है, देखो जेल एक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है। अब देखिए आ जाता है अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, क्या आता है, अति लघुत्तरी, और ये आता है बच्चों आपका 2 नंबर का आता है प्रत्येक क्वेश्चन। देखिए, चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP से क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया है, कुछ वीडियो मैंने ऑनलाइन भी डाली है। ठीक है, फिर क्या है, मानव इंसुलिन क्या है बच्चों, इसके बारे में बताना है आपको। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, ये बताना है। DNA और RNA में कोई दो अंतर लिखिए, 2 नंबर का भी मैं इसको कल लिखा के आ रहा हूँ। ठीक है, अपने कोचिंग में। फिर देखिए, पारतंत्र में उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न। इसमें सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, कोई छोड़ना नहीं है। तो पहला क्या है, उत्परिवर्तन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब उत्परिवर्तन क्या है ये बताना है आपको, और उसके बाद एग्जाम्पल दे देना है। फिर देखिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, मतलब अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, और अनुवांशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं दो अनुप्रयोगों के लिखिए। मतलब ये बताओ इंजीनियरिंग क्या है और इसके उपयोग लीजिए। दूसरा टॉपिक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसको लिख देना 3 नंबर। मतलब अब 2 नंबर है लेकिन 1 नंबर छोटा सा 1 लाइन का, इसको कम से कम 6-7 लाइन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूमोनिया और अमीबा के लक्षण लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है, सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसी का अगला है, एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखिए। मतलब एलर्जी कैसे हो जाती है इसको आपको बताना है। अतिदोहन एवं सह विलुप्तता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, फिर क्या है, मानव में पाए जाने वाले 3 क्रोमोसोमी विकार सिंड्रोम के नाम लिखिए। वही क्रोमोसोम अभी लिख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, 3 नंबर मिल जाएगा, टिप्पणी लिखना है छोटा छोटा। प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। दृश्य और जीन रूपी विभेद लिखिए, मैंने इसको कराया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल द्वारा मटर के पौधे अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी शीर्षकों पर एक टिप्पणी लिखो। मतलब लक्षण के बारे में बताओ, लक्षण कैसा था, जैसे गोल था, हरा था, पीला था, झुर्रीदार था, ये सब। ठीक है, फिर कह रहा संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। क्या है, जैव सूचना विज्ञान के बारे में लिखना है कि जैव सूचना क्या होता है। फिर देखिए, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये मैंने बताया अपने कोचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन में। और मैंने बताया कि ये क्या होता है, बच्चों के जानने की विधि होती है कि बच्चा बॉय होगा कि जी फॉर गर्ल्स होगा, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या करना है। ठीक, अगला टॉपिक है,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं से हमेशा कहता हूँ 5 नंबर में आता है प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, द्विशंकर का राज चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको कराया है और मैंने कहा 10 बार कम से कम कर लो घर पे, जिससे कि आपको एकदम रट जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आवृत्ति बीजी पौधों में तिर संलयन की क्रिया विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो ना आए तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ना आए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं साथ में कि टिप्पणियाँ लिख दीजिए। 2.5 नंबर का है। क्या मानव रक्त में लसिका अणु क्या काम करता है, या अपसारी विकास क्या होता है, जो विकास चैप्टर में एलिवेशन वाले में है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन 9वां, बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिख देना है कि क्या है ये चीज़ें। अगर ये नहीं है तो आप टिप्पणी लिख सकते हैं। टिप्पणी में क्या क्या है देखिए बच्चों, टिप्पणी में क्या क्या लिख सकते हैं आप। टिप्पणी में लिख सकते हैं मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग एवं भविष्य चुनौतियाँ, मतलब मानव जीनोम क्या है, इसको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इसका क्या आगे उपयोग है। फिर संक्रामक रोग लिख सकते हैं, संक्रामक रोग क्या होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या टॉपिक है हमारा। फिर जो टॉपिक है सब हमारे क्या हैं, इंग्लिश में आ गया है। और सेट नंबर अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, हमने इसमें 2 सेट को ऐड कर लिया है। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है बच्चों, देखिए प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या से उदाहरण दीजिए। मतलब प्रतिस्पर्धा क्या होता है, परजीविता क्या होता है। फिर देखिए अगला टॉपिक है, इसको मैंने कराया है कोचिंग में, बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा पीले बीज वाले पौधे TTTY का संकरण हरे बीज वाले पौधे से TTTY से कराने पर संतति निम्नलिखित कैसे बनेंगे, फिनोटाइप और किस अनुपात में बनेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। मतलब कह रहा लंबे हरे कितने बनेंगे, बावने हरे कितने बनेंगे, ये सब आपको बताना रहेगा। ठीक, क्रॉस कर। फिर देखिए राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी लिख दीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। ठीक है, फिर क्या आवृत्त बीजी पादप में नर युग्मक के विकास का अगर ये चित्र सहित वर्णन करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है कि आवृत्तबीजी पौधों का निषेचन कैसा होता है और पश्च निषेचन संरचनाओं पर एवं घटनाओं की व्याख्या करना है। फिर टॉपिक है तो अगर इसको ना कर पाता आप कर सकते हैं मानव विकास के बारे में कर सकते हैं कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों, किन्हीं दो को सचित्र वर्णन करना, 2.5 नंबर का। 2 कुंडली की संरचना की विशेषता लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या पारितंत्र की घटक मानव अंडाणु। ठीक है, तो इन सब को आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन करना है 3 में से, जिसमें से हमें लगता है आप ये पहला कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला वाला क्या है, द्विशंकर क्रॉस का वर्णन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का, ये पहले पेपर में भी आया था। फिर देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। 2.5 नंबर का जाए स्वस्थानीय संरक्षण लिखिए, जाए अनुवांशिक संशोधित फसल लिख दीजिए, जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं GMO। ठीक, या फिर आप लिख दीजिए न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या क्या होता है, जैसे क्या होता है, ए होता है एडनिन, जी होता है ग्वानिन, सी होता है साइटोसिन, टी होता है थायमिन, यू होता है यूरेसिल। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा में कि व्यसन क्या है, किशोरावस्था में से कुप्रभाव रोकथाम। मैंने इसको लेक्चर दिया था, ऐसे लिखाया नहीं, कल बता दिया है। अच्छा बेहतरीन तरीके से बच्चे खुश हो गए और लिख लिए अपने आप से ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये कुछ ये वही पेपर रिपीट हो गया है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक क्या है, क्योंकि 2 पेपर थे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी में कहा है। ठीक है, IUD का पूरा नाम लिखना है। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है, 1 नंबर में तो लिख दो थोड़ा सा। ठीक है, फिर मंडल के ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपराशी, भैया 7 जोड़ी के बारे में बताया है। अंशेक जनफल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकस्व पेटेंट क्या है बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सम युग्मजात एवं विषम युग्मजात में अंतर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षण अणु की संरचना को केवल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उत्पादकता पर एक टिप्पणी लिख दीजिए। मेंडल के पृथक्करण के नियम के बारे में समझिए, 2 नंबर। प्रकृति वर्ण के बारे में 2 नंबर। ठीक है, इसमें से आपके कौन कौन आने की फिर संभावना है, जैसे ये दोबारा आ सकता है, ये दोबारा आ सकता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट।
फिर देखिए कुछ जो है पीडीएफ बनाए थोड़ी टेक्निकल दिक्कत, तो फिर भी हम पढ़ के बता दे रहे हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है सारे, ठीक है। देखिए क्या है, बैक का और टेस्ट क्रॉस के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, शुक्रजनक नलिका की वर्णन करना है, 3 नंबर का है, ठीक है। यानी किसके बारे में, स्पर्म, किसके बारे में बच्चों, स्पर्म के बारे में लिखना है आपको। फिर संक्रामक रोग के उदाहरण सहित व्याख्या करना है। फिर क्या है, बीज एवं फल के विकास के बारे में वर्णन करना है। देखिए बीज एवं फल के बारे में मैंने अपने कोचिंग में क्या किया, केवल व्याख्या किया है, लिखाया नहीं, कल क्या किया, लेक्चर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। अगला टॉपिक देखिए बच्चों है 5वां वाला, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उल्लेख बताना है। मंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। अगर और छोटा क्वेश्चन क्या है, दाद क्या है, अमीबा क्या है, आपको पता है दाद क्या होता है, हर सबको जाता है। फिर क्या है, सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण द्वारा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया सारे इंग्लिश में आ गए, ठीक है। और ये इंग्लिश में जरूर है, लेकिन है क्या, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान वाला टॉपिक जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 340 से वही क्वेश्चन है दोबारा, ठीक है। देखिए फिर से देख सकते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है उसके बारे में बताना है, कौन सा आभासी पल वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब वो डीप आपके केमिस्ट्री आ गए हैं, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री वाला मैं अगले उसमें बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे बेहतरीन नोट्स के द्वारा आपको हर एक चीज़ मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।